निवेदन आपसे आज इस महत्वपूर्ण दिन पर अपने अंदर का जो ओज है वो दिखाने का प्रयास करें, बच्चों को जागरूक करने का आपका नारा जो आपका जोश है रोज है तो बच्चों की प्रेरणा होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के संतों की, भारत के शहीदों की, भारतीय सेना की, सत्य सनातन धर्म की जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम बापू जी की प्रेरणा से उनके सानिध्य में देश भर में चल रहे मातृ पितृ पूजन दिवस का यह अभियान आज गली गली चौक चौराहे और हर स्कूल कॉलेज के आसपास बड़े ऐतिहासिक और बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। कल जब इस कार्यक्रम की घोषणा हो रही थी काफी लोग मेरे से पूछने आए कि आज का ये कार्यक्रम किस वक्त है, किस समय हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या अपनी व्यवस्था पूरी करके आना है। तो इतना लोगों में उत्साह उमंग जो जोश आप लोगों ने पैदा किया, आपकी पूरी टीम ने पैदा किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद है। मैं वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट की ओर से आप सभी माताओं को और पूरी योग वेदांत सेवा समिति को और बापू आसाराम के तमाम सारी माताओं बहनों को बुजुर्गों को अपने साथ आए सारे समाज सेवियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज के इस ऐतिहासिक दिन की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ हमारे पत्रकार बंधु, सालों से सदियों से जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, हमारी परंपरा है, उसको संजोने के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार का एक विशेष योगदान पत्रकार बंधु का होना चाहिए था वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं हम सब लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन गैप रहा। इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने के लिए थोड़ी मेहनत हमें और करनी पड़ेगी। बहुत उमंग है, बच्चे आज की डेट में ध्यान है, माता पिता की विरासत का जो संदेश, जो हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है, जो हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है, वह माता पिता को भगवान से भी बढ़ के माना गया है। गणपति गणेश जी को कहा गया कि जब पूरी परिक्रमा की परिक्रमा करके आए तो माँ बाप को विशेष स्थान पर पूजनीय मानेंगे, लेकिन गणपति जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये संदेश दिया कि पूरे ब्रह्मांड से, पूरी पृथ्वी से, तीनों लोगों के वैभव से भी बड़ा अगर उसके लिए पूजनीय है तो हमारी माता पिता का अपना सम्मान, उनका प्यार, उनका विश्वास हमारी सर्वोपरि है। हम भी आज भारत माता के पुत्र हैं, गौ माता के पुत्र हैं, गंगा मैया के पुत्र हैं, लेकिन अपनी बच्चों की ऐतिहासिक परवरिश के साथ साथ हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो भी हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि जो विरासत आप सोचते हो कि अभी बहन दिक्कत करती दिल्ली में, आज तो कुछ बहनें गायब हो गई है। मेरा छोटा सा नाम है विजयकांत चौहान, आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे? जो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं मेरा, कितने लोग जानते हैं? मेरा छोटा सा नाम है विजयकांत चौहान। लोग प्यार से मुझे जूनियर भगत सिंह जी कहते हैं। इस वक्त मेरे माता पिता नहीं है, हम दो भाई हैं, दोनों ने शादी नहीं की। बचपन से जो आज सीखा मैंने बापू आसाराम से सीखा है। जब उनको जेल हुई थी मैं उसको दिल्ली में था, इलाहाबाद के अंदर भी हम उनके सम्मान की रक्षा में लड़ाई लड़ रहे थे और देश के बड़े बड़े विद्वान जो क्रांतिकारी हमारे भारत देश में हम उनको संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार कह रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप की वजह से, हमारे अपने लोगों की अनदेखी की वजह से, हमारे अंदर एक यूनिटी ना होने की वजह से, एक पावरफुल जज्बा गुस्सा जो होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने संतों के अपमान के प्रति, वो हमारे अंदर नहीं है। ये दुनिया प्यार की भाषा नहीं समझती। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कह के गए कि संग शक्ति कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा, कलयुग में संग शक्ति भगवान के अवतार का काम करेगी। हमारी लड़ाई उन लोगों से जिनको आप जानते भी नहीं, आपने देखा भी नहीं है। एक तरफ इस्लाम जो हमें काफिर कहता है, हमारे बच्चों को मारने की ट्रेनिंग अपने बच्चों को मदरसों में मस्जिदों में दे रहा है। वो ये कहते हैं जब तक हिंदू का आखिरी बच्चा, आखिरी काफिर जिंदा है तब तक धरती पर जिहाद जारी रहेगा, ये धर्म युद्ध जारी रहेगा। इस जिहाद में अगर कोई मुस्लिम बच्चा मारा जाएगा तो जन्नत 72 हूरें मिलेगी, उनकी एक हूर 130 फुट की होगी। ये जानकारी हम अपने बच्चों को देते नहीं है। हम अपने धर्म के ज्ञान के साथ साथ दुश्मन के घर में हमें मारने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसे भी समझना होगा। आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। आसाराम बापू जी ने इतना संघर्ष किया, आदिवासी क्षेत्रों में, नेपाल के आसपास जितने बॉर्डर थे, केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, न जाने कितने स्थानों पे आश्रम बना के गौ माता की रक्षा की योजना बनाई। और जो हमारे पीड़ित मजबूर लोग थे तो केवल 5 किलो चावल के लिए अपना धर्म बदल थे, उनको धर्म में वापसी लाने के लिए संघर्ष किया। आज उन्हें जो जेल जाना पड़ा है अपने धर्म के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बेसहारा मजबूर लोग थे जो भारत के रक्षक थे, धर्म के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन पेट में भोजन न होने की वजह से, मजबूरन दवाई न होने की वजह से
तो कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, देशद्रोही, इस्लामवादी और मदर टेरेसा के लोग उन्हें ईसाई बनाकर हिंदुओं का दुश्मन बना रहे थे। उनके विरुद्ध संघर्ष करने के कारण आसाराम बापू जी को जेल में डाला गया, क्योंकि अगर 5 से 10 साल और वो बाहर रह जाते तो पूरे भारत से ईसाई मुक्त भारत हो जाता, वो अपने मुक्त भारत हो जाता, भारत से हिंदू राष्ट्र बन जाता। तो दोष हम लोगों का है। हमने जो उनके सम्मान के लिए लड़ाई सड़कों पे लड़नी चाहिए थी, एक आवाज उठनी चाहिए, वो आवाज हम दमदार तरीके से उठा नहीं पाई। कारण मैंने बताया, मेरा छोटे का नाम है विजयकांत चौहान। इस गौशाला को बचाने के लिए संघर्ष मेरे साथ में 1-2 गोली लग चुकी है, 20 बार गोली चल चुकी है, 6 बार गोली इसी जगह में चली है। मेरे को मारने के लिए सैकड़ों का मेरी गाड़ी में अटैक हुआ, 150 मुकदमे लग गए, 10 बार जेल जा चुका हूं। तो हमारी समिति के लोग जो आपके धर्म के लिए, आपकी मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी जान हथेली के लिए लड़ते हैं, आप लोगों का कितना सहयोग हम जैसे लोगों को मिल पाता है। हमारे धर्म योद्धा, हमारे भगत सिंह जेलों में सड़ते हैं तो उन्हें कोई जमानत वाला नहीं मिलता, उनके घर को बच्चे भूखे मरते हैं, और उनके बलात्कारी, देशद्रोही, गद्दार को हत्यारे, आतंकवादी, वो उनको गाजी कहते हैं। गाजियों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक रात के 12 बजे अदालतें खुलवाते हैं। तो आपकी और हमारी लड़ाई कितनी खतरनाक है, गौर से सुनिए। वो दो हत्यारे को गाजी कहते हैं, देशद्रोही को गाजी कहते हैं, वो आतंकवादी को गाजी कहते हैं, बलात्कारी को गाजी कहते हैं, लवजहती गुंडा धर्मांतरण कराने वाला उनके लिए महापुरुष है, उनको गाजी कहते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, लाखों करोड़ों उनपे खर्च करते हैं। दूसरी तरफ आपके सम्मान के लिए संघर्ष करने वाले लोग भूखे प्यासे मरते हैं, उन्हें जेल डाला जाता है, फर्जी मुकदमे लगते हैं, उनकी जमानतें नहीं होती है। करोड़ों रुपए तो हम अब भी खर्च कर रहे हैं, इसका 1% अगर हम ये सोच ले, जो मेरी गाय माता के लिए लड़ रहा है, मेरे बापू असलाम की सम्मान के लिए लड़ रहा है, तो धर्म के लिए लड़ रहा है, लोग के लिए लड़ रहा है, तो देशभक्त है, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाता है, उनके सम्मान में केवल 1% रुपया पूरे भारत के हमारे असलाम बापू के भक्त निकाल के अलग रख दे, तो किसी माई को लाल की हिम्मत नहीं, कोई गाय काट दे, कोई हमारी बहन को छेड़ दे, कोई हमारे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने, कोई हमारे गरीब बेसहारा मजदूर का धर्म बदल कर दे, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाले लोग ही खत्म हो गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कृष्ण कह के गए, इस कलयुग में केवल राम नाम जपने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। अगर वाकई ही हमारे घंटी बजाने की शक्ति होती तो सोमनाथ के मंदिर में 10,000 पंडित घंटियां बजा रहे थे, केवल 600 मुसलमान डकैत वहां घुसे, 10,000 हमारे ब्राह्मण परिवार को गले काट दिए, उनकी लड़कियों को नंगा देकर नीलाम करने के लिए विदेश में ले गई, और नारा दिया, उत्तर हिंदुस्तान मीनारे 2 मीनार, हमारी बहन बेटियों को नंगा करके केवल 2 दिनों में बेचा गया। कारण संगठित नहीं थी, बिना शक्ति के भक्ति व्यक्त है, सहोना अत्याचार सके, मांग रही बलिदान मात्र कर में लोग करवा सके। धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना होता है, हमारे हर देवता के हाथ में हथियार है, हमारे हर महापुरुष ने संघर्ष किया और बताया, इन जहादियों पे भरोसा मत करो, इन मरच्छों पे भरोसा मत करो। जैसे वो कहते हैं, इस धरती में जब तक आखिरी काफिर यानी आखिरी हिंदू जिंदा है, उनका धर्म युद्ध जारी रहेगा। इस धर्म युद्ध में अगर वो मारे गए तो जन्नत वाले भाग का हुए मिलेगी, और बच गए तो हिंदुओं की जिंदा जीवित लड़कियां उन्हें भोगने के लिए हुए रूप में फिर मिलेगी, उन्हें नीलामी करेंगे, बलात्कार भी करेंगे, उनके साथ गुलामी भी करेंगे, तो बेचेंगे ही। यही नारा हमें भी लगाना पड़ेगा कि जब तक धरती पे आखिरी मलेच्छ जिंदा है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन मलेच्छों के वध तक, मलेच्छों के मुक्त होने तक धरती को मान को हम संघर्ष करेंगे। जब तक मलेच्छ मुक्त धरती नहीं होगी, तब तक धरती शांति होने वाली नहीं है। आपकी बहन बेटियों में जो रंगे हाथों हम लोग पकड़ते हैं, आपने सोचा है कभी? आज से मात्र 100 साल पहले आपकी बहन थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई के समय में आपकी बेटियों को इतना पता था कि कोई मलेच्छ मुसलमान मेरी बॉडी को टच ना कर दे, उससे पहले वो अपनी देह को जिंदा चिता में जला देती थी, जोहर करती थी। 15,000, 16,000, 10,000, 1-1 लाख रानियों ने अपने आप को जिंदा चिता में जला दिया। हम उनके वंशज हैं, उनके बेटे हैं। आज हमारी बेटियां कैसे मुसलमानों के साथ लव जिहाद करती हैं, उनके साथ भाग जाती हैं। हम उनके वंशज, उनकी बेटियों को पता था कि मुसलमान हमें देख ना ले, बोले हमें टच ना कर दे, उससे पहले जिंदा चिताओं में जलाकर अपने आप को राख कर देती थी। उनके बेटे, उनकी बेटियां आज मुसलमान बनते हैं। कभी सोचा है
अगर वो मरना चाहती तो जहर खा के मर सकती थी, अगर वो मरना चाहती तो कूद के मर सकती थी, अगर वो मरना चाहती तो पानी में डूब के मर सकती थी। उन्होंने जिंदा चिताओं में जलना स्वीकार क्यों किया? बताया आपको? बताया किसी ने? इसलिए जिंदा चिताओं में जलना स्वीकार किया क्योंकि मलेच्छ हमारी बहनों की बेटी के साथ तब तक बलात्कार करते थे जब तक उस बॉडी में कीड़े ना मर जाए, जब तक उस बॉडी में बदबू ना आ जाए। कपड़ों से निकाल के भी हमारी बहन बेटी को रेप कर देती। उस दुर्गति से बचने के लिए हमारी बहन बेटियां अपने आप को जिंदा चिताओं में जलाती थी। हम उनके बेटे हैं। हम सोच के थोड़ी देर करके थोड़ा प्रसाद बांट के अपने धर्म की रक्षा कर लगे, अपने बापू की रक्षा कर लगे, तो आप गलत धर्म के शिकार है। उनका इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है, उनकी तलवार तेजी से आपको मारने के लिए, आपकी घर उड़ाने के लिए बढ़ रही है। उनके 100 बच्चे, हमारा एक बच्चा, हम दो, हमारे दो, उनके पूरे 100। पहले हमारे परिवार में 4 बेटी होती थी, 4 बेटे थे, उसके अकॉर्डिंग 4 चाचे, 4 मामा, 4 बुआ, 4 मासियां, 4 पोते, 4 पोतियां, तो घर के 100-150 लोग हो जाते थे। तो घर में कोई संघर्ष से बनना आता था तो अपना खून जोर मारता था, आने के जरिए 100-150 लोग घर के इकट्ठे हो जाते थे। आज एक ही बेटा आपने पढ़ लिया, पढ़ने के लिए हॉस्टल में, तो वहीं से लड़की लेके भागे विदेश में, और उनके माँ बाप अपने हॉस्टलों में जो कोठियां हैं सड़ के मरने में पानी पिलाने वाली है। हर हफ्ते खबर आ रही है टीवी चैनल में कि आज फलाने का बेटा जो विदेश में चला गया, उनके माँ बाप भूखे प्यासे मर रहे हैं। ले खोले के दोस्तों अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने नाम कर ली, और बच्चे देश में या किसी मुंबई जैसी जगह में मौज मस्ती कर रहे हैं बच्चे की वजह से, और सरकार उनके बच्चों की वजह हमारे माँ बाप भूखे बैठे तरफ करके आग में मर रहे हैं। और कल सरकार ने नियम बनाया सुप्रीम कोर्ट में, कल के बाद अगर कोई बेटा विदेश में रहता है, पासपोर्ट लेके रहता है और अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, माँ बाप को छोड़ के विदेश में कहीं रहता है, तो उसका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। इस बात पे आपको ताली बजानी चाहिए। पहली बार भारत सरकार ने कोई अच्छा निर्णय लिया है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था की रहती है, बहुत भावना आपको रहता है। आपके बाद बड़ा, आपके बाद एक ऐतिहासिक दिल भी है, अपने धर्म के लिए कुछ सोच, आप पीड़ित भी है, आप दुखी भी है बाबू जी के लिए, लेकिन हमारे दुख को समझने वाला कोई नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षते, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं प्रत्यक्ष आपके सामने बता रहा हूं, सैकड़ों बार मर चुका हूं, जिंदा लाश हूं। अपील करता हूं ज्ञान जल्दी से थोड़ा ध्यान दीजिए हम जैसे लोगों पर। ये जो बाबू जी के खिलाफ कुछ बोलने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग उन्हें घर से उठा के ला सकते हैं। सैकड़ों को बड़े छोटों में घर से उठा के लाऊं। कश्मीर जंगल में कहा घूमो अकेला, मेरी बाइक बंदी है, 4 बाइकें शहीद हो गए, आखिरी बाइक आपके सामने खड़ी है। लाल चौके विधायक की वहां का मंत्री था, चैलेंज करके गया था, लाल चौके लगाऊंगा और वहां के मंत्री की धुलाई करूंगा जिसने मेरे ट्रेनिंग का अपमान दिया है। मेरे आगे से कोई नहीं है, न मनी पावर, न मैन पावर, न फैमिली बैकग्राउंड, न एजुकेशन पावर, न पॉलिटिकल पावर, सिंगल इंडिविजुअल मैन। कारण आस्था है तो बंदवार में आस्था है, मेरा भगवान में पूर्ण विश्वास है। लोगों की तरह मैं आडंबर नहीं कर रहा था, भगवान का अटूट शब्द मानना होगा, भगवान हर पार्ट में मेरी मदद करता है। 100 से ज्यादा बार मरना, 20 बार गोली चलना, गाड़ी के मगे पलट देना, आज तक खरोच नहीं आई। समझ गए आप? पूजा आप भी कर रहे हैं, पूजा मैं भी कर रहा हूँ, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। आप धर्म की बात करते हैं, मैं धर्म की बात मानता हूँ, धर्म की रास्ते में चलता हूँ। इसलिए आज तक खरोच नहीं। इस जगह के हजारों शोर है, हर रोज बुलडोजर की तैयारी होती है, लेकिन आज तक कोई 1 इंच भी इसको टच से मत नहीं कर पाया। सबको पता है गोली मार देगा, खतरनाक आदमी है, इतना भय आपको पता करने पड़ेगा। जब भगवान श्री राम ने खुद रामायण में कहा भयभीत होना पड़ी, भगवान श्री राम को इस समुद्र को ठीक करने के लिए अपना भय दिखाना पड़ा। ये दुनिया भयभीत करने वालों को सैल्यूट कर दिया, नमन कर दिया, बना कर दिया। इस स्थिति में केवल 2 ही लोगों का सम्मान है, जो या तो बहुत ताकतवर है, शक्तिमान है, इतना बड़ा शक्तिमान कि दुश्मन को पता हो गया अगर हम इसकी बात मानी तो ये मेरा मंच मिटा देगा, इसलिए हाथ जोड़ के खड़ा देगा। क्या मैं इतने बड़े लेवल के विद्वान जैसे आप कुछ बाबू जी को मानते हैं, उनके सम्मान में खड़े हैं, तो कोई भी बात करते हैं उनका सम्मान करते हैं, कुछ हो जाती है। इन 2 चीजों में अगर आपके अंदर एक चीज नहीं है तो जो इस विषय में काम कर रहे हैं आप उनके साथ जुड़ जाइए, आपके बंद करिए, उनका सहयोग कीजिए तन मन धन और धन के साथ। तो इतना कहना चाहूंगा कि देश से बढ़कर और क्या है, न पूछना है न पता है, देश से प्यार हो गया है। क्या यही मेरी खता है?
हम कब होंगे शहीद भारत माता तेरे चरणों में। क्या तुमको कुछ पता है? ना ख्वाहिश है कुछ पाने की, इस राष्ट्र भक्त करवाने की, क्रांति जी उठे और हिंदुस्तानी दिल में बस इतनी सी आरज़ू है इस राष्ट्र भक्त करवाने की। मेरे दिल की आग बढ़ेगी हर दिन तक, मेरी क्रांति का ये तराना गूंजेगा, चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। नमन करते हुए कहना चाहूंगा इस घोषणा के माध्यम से निःशुल्क एम्बुलेंस चलती है लोन लेकर, बैटरी रिक्शा रहती है खड़गर, जो हमारी परंपरा मर चुकी है, हर घर में जो गाय की रोटी निकलती है हम लोग भूल चुके हैं। हमने प्रयास किया अपने आप को बेच के गिरवी रखी कि घर जाकर हमारी गाड़ी जाए, लोगों को विश्वास दिलाए। हमारे संतों की ऋषि मुनि की परंपरा है हर घर में गाय की रोटी निकलनी चाहिए। आपके घर में गाय की रोटी निकलती है तो आपके घर का खाना भोग प्रसाद बन जाता है। हमने लोन लेकर गाड़ी चला रखी है, एम्बुलेंस चलती है, 7,000 के जगह मर्द रोड से अपने हाथ में होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड उत्तराखंड के 5 मुख्यमंत्री और इंडिया के सारे स्टेट के और भाई पहले सम्मान करते हैं, बोलने के लिए आग्रह करते हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा जिंदा गोवंशा अपने हाथों से संघर्ष में पुलिस और गौशाला के हवाले कर फैसले लड़ते हुए 5,000 से ज्यादा हिंदू बहन बेटियां लव जादू में फंस चुकी थी और केरल, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के मदरसे के अंदर से निकाल दिया। हैदराबाद से कितने सोए थे मारने नहीं किया था 3 दिन का, और इसीलिए से कहता 15 मिनट निकाल दो। संतों का आशीर्वाद है आपके सामने जिंदा खड़ा हो। 250 से ज्यादा मुसलमानियां जो अपनी मर्जी से जिन्होंने हमारे हिंदू भाई से प्यार किया, ध्यान किया, उनको हमने बड़ा सहयोग किया, मान सम्मान दिया। उनको लड़ने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, नैना हाईकोर्ट जाता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट केस लेता हूँ। किसी से कोई पैसे नहीं दी, पूरी गौशाला में सारी व्यवस्था फ्री है। आप जो मर्जी है गाय के लिए भूसा, चारा, दवाई, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अंतिम इसका सब फ्री है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। हमें माँ के 2 लाल हैं, दोनों ने धर्म के लिए अपने आप को दान कर दिया। 24 घंटे हर सेकंड हर मिनट देश और धर्म सनातन के लिए संघर्ष करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, अगर आप हिंदू राज बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं, भारत अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी इन देशभक्तों के लिए कितनी है, कितना सहयोग आप हम लोगों करते हैं और कहां तक करते हैं। हम जैसे लोग हर घड़ी चुनावी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उन्हें सहयोग नहीं मिलता। करोड़ों रुपए हमारे सनातन के बर्बाद हो रहे हैं, अरबों लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करिए, गाय की रक्षा करिए, खर्च नहीं हो रही। इसलिए वो जहादी मलेश हम पर हावी है। 42,000 करोड़ रुपए के पास आते हैं, हलाल तब्दील बिगड़ दी। जो आप खाना खाते हैं हल्दीराम की जितने प्रोडक्ट खाते हैं उन सब पे हलाल सर्टिफिकेट है 60,000 रुपए पर प्रोडक्ट। मुसलमान की उलेमा काउंसिल हमारे लोगों ने हर साल प्राप्त करती है 42,000 करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए ज़कात फाउंडेशन अपनी कर देते हैं मुसलमानों को, और चौक चौराहे मस्जिद बनाने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए। हिंदुओं के बेटे किडनैप हो रहे हैं, हमारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां किडनैप हो रही है, हमारे बच्चों को किडनैप करके मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाया जा रहा है, आतंकवादी दस्ता बनाया जा रहा है। हमारे पैसे, हमारी जमीन, हमारे हथियार, हमारे माँ बाप को इस्तेमाल करके हमें ही मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपके बच्चे, आपका पैसा, आपकी जमीन, आपका हथियार आपको ही मारने के लिए इस्तेमाल किया। जो बच्चा आज आपका चोरी हुआ है 10 साल बाद मुल्ला उनके कहते हैं मैं भारत के हिंदुओं को मारूंगा, भारत के मंदिर में तोड़ूंगा, तुम्हारी हत्या करूंगा। कारण आपकी बेटी गए भाई, आप कहते पुलिस वाले भैया मेरी बेटी को बरामद करा दो, मेरी बेटी को फलाना जिहादी मलेश ले रहा है, अभी भी मलेश में जाकर घूम रहा है, चट्टी गाड़ी से मेरी वीडियो वाले ना किसी के पास नहीं रहता। आपकी बेटी गायब हो गई और आप पुलिस के भरोसे रहेंगे। हम उस देश के वासी हैं जहाँ एक द्रौपदी के लिए पूरा महाभारत हो गया, करोड़ों लोगों का वध कर दिया गया सनातन के कारण में। एक सीधा नहीं है, रावण को पूरे वंश का सर्वनाश कर दिएगा, हम उनके वंशज हैं। कारण आपका भी गलती आपकी नहीं है। आपका क्या नाम है? एक मिनट, कोई बात नहीं जरूरी छोड़ ऐसे बात क्या नाम बताएंगे? गोपाल दास जी, गोपाल दास मिगलानी, ये गोपाल दास मिगलानी जी है हमारे बुजुर्ग। मैं आपको प्रमाण करता नमन करता हूँ। कल्पना कीजिए अगर गोपाल दास मिगलानी को कोई ये कह दे कि उनके पिताजी का क्या नाम था? श्याम प्रकाश मिगलानी जी देशद्रोही थे, आतंकवादी थे, गो हत्यारे थे, शराबी थे, शराब के